My dear students, in this session we'll be taking up some questions of time, speed and distance और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के फटाफट से. ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड यू कैन एडजस्ट द स्पीड अकॉर्डिंगली. सो हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक ही फॉर्मूला है बेसिक, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस. ओके, आगे की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये बात डिस्कस की है मैंने, बट इसको फिर से समझना जरूरी है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में तीन हमारे इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं. देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट केसेस. फर्स्ट केस इज व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, कि दो केसेस में हमारा दो क्वेश्चन में दो इवेंट्स दिया हो और दोनों में टाइम हमारा कांस्टेंट हो या फिर सेम हो. अगर टाइम कांस्टेंट है सो इन दैट केस स्पीड और डिस्टेंस हमारी समानुपाती होगी, प्रोपोर्शनल होगी. यानी कि अगर स्पीड हमारा इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज करने वाला है, और अगर स्पीड डिक्रीज करेगा तो डिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज करेगा. बिकॉज टाइम सेम है तो जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, या जितना कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा उतना कम स्पीड होगा. इज दैट क्लियर? तो पहला ये हमारा केस हो गया. सेकेंड केस इज व्हेन द स्पीड इज कॉन्स्टेंट. अगर स्पीड सेम है तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए कोई ट्रैवल करेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो डेफिनेटली हमारा डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर हमारा टाइम इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, या फिर टाइम अगर डिक्रीज किया, ट्रैवल टाइम डिक्रीज किया, तो डेफिनेटली डिस्टेंस भी हमारी डिक्रीज ही करने वाली है. इज इट क्लियर? तो ये दो हमारे केसेस हो गए. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है और जिसमें कि सबसे ज़्यादा परेशानी भी आती है बच्चों को, दैट इज व्हेन द डिस्टेंस इज सेम. तो अगर डिस्टेंस हमारा दो केसेस में सेम है, डिस्टेंस क्या है? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड इंटू टाइम सेम है या कांस्टेंट है. सो अगर स्पीड इंटू टाइम हमारा सेम या कांस्टेंट है, दैट इंप्लाइज कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का रेशियो ठीक उसका ऑपोजिट होगा. क्लियर है? टाइम का रेशियो ठीक उसका ऑपोजिट होने वाला है उस केस में. सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है और स्पीड हमारी 3 है, एक केस में 4 है, तो टाइम क्या होगा? पहले वाले केस में टाइम हो जाएगा हमारा 4 और सेकेंड केस में हो जाएगा 3, बिकॉज रेशियो वैसे ही ऑपोजिट होने वाला है. क्लियर है? ठीक है. और अगर डिस्टेंस हमें नहीं गिवन है कहीं पे, फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस d है बट, और पहले केस में हमारा स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर और दूसरे केस में स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? ठीक इसका ऑपोजिट होगा, 5:7 होगा. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? ये तो हो गया बेसिक बातें. फिर कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. अगर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक केस ये बन सकता है, या केस ये बन सकता है कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. ठीक है, दूरियां बढ़ रही हैं उनके बीच में, डिस्टेंसेस बढ़ रही हैं. ठीक है, होता ही है, कभी नज़दीकी आती है, कभी दूरियां बढ़ती हैं. तो अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, जब वो एक दूसरे की तरफ आएंगे तो डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी. इज नॉट इट सो? कि अगर ये पहला वाला बंदा अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा है, डायरेक्शंस ऑपोजिट है. क्लियर? ओके, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और दूसरे केस में अगेंस्ट जा रहे हैं. तो अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इन दैट केस, एक सेकेंड, ये दूसरा वाला केस गड़बड़ बना दिया है. दूसरे वाले केस में सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे. ठीक है. सो अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, सो उस केस में अगर पहले का स्पीड s1 है, दूसरे का स्पीड s2 है, तो रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा s1 प्लस s2. बिकॉज अगर 1 आवर में पहला बंदा s1 किलोमीटर चल रहा है, दूसरा s2 चल रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस s1 प्लस s2 से कम हो रहा है. दैट इज वाई रिलेटिव स्पीड हमारा s1 प्लस s2 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. बट दूसरे वाले केस में अगर हम बात करें, तो दूसरे वाले केस में दोनों के बीच का डिस्टेंस कम तो हो रहा है, होगा, तब कम होगा जबकि पीछे वाले का स्पीड आगे वाले से ज़्यादा होगा, तब डिस्टेंस कम होगा. अगर मान लो आगे चोर भाग रहा है, पीछे सिपाही भाग रहा है, चोर की स्पीड सिपाही से ज़्यादा है, तो सिपाही उसको कभी भी कैच नहीं कर पाएगा, बिकॉज चोर की स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगी. और इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? अगर बैक वाले का स्पीड, पीछे वाले का स्पीड s1 है, आगे वाले का स्पीड s2 है, एंड इफ s1 इज ग्रेटर देन s2, देन रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा s1 माइनस s2. इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके. और अगर s2 ग्रेटर देन s1 है, इन दैट केस रिलेटिव स्पीड होगा s2 माइनस s1, यानी कुल मिलाकर रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होगा. बट समझना है जरूरी, अगर पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो आगे वाले को कैच कर पाएगा, और अगर आगे वाले की स्पीड ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली पीछे वाला उसको कभी भी कैच नहीं कर पाएगा, कभी भी पकड़ नहीं पाएगा. क्लियर है? ठीक है. सो अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे अ स्टूडेंट वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है.
एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट्स लेट। अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड, और इसकी वजह से वो स्कूल 6 मिनट्स पहले पहुंच जाता है। अब एक बात बताओ, जो उसका घर है होम, फ्रॉम होम टू स्कूल डिस्टेंस तो सेम ही होगा, डिस्टेंस तो सेम ही होगा, इज दैट इट सो? डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या है, सेम है, कांस्टेंट है यानी कि। और अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जो स्पीड का रेशियो का टाइम का रेशियो ठीक उसका ऑपोजिट होगा। और स्पीड का रेशियो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, स्पीड पहले वाले केस में है 2.5 और सेकंड केस में कितनी है, 1 किलोमीटर ज्यादा है, यानी कि 3.5 है स्पीड, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 5:7 का। 2.5:3.5 है, ठीक है, डेसिमल हटा दोगे तो ये 5:7 का रेशियो आ गया। अगर स्पीड का रेशियो 5:7 का है तो टाइम का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा, यानी 7:5 का रेशियो होगा दोनों केसेस में। और पहले केस में 6 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, जो टाइम लगना चाहिए उससे 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है, और दूसरे केस में 6 मिनट्स कम ले रहा है, यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 12 मिनट्स का। रेशियो है 7:5 का और डिफरेंस है 12 मिनट्स का, यानी कि 7 और 5 के बीच का कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। दिस 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 12 मिनट्स। अब यहां से किसी भी एक टाइम की वैल्यू निकाल लो, अगर 2 यूनिट्स हमारा 12 मिनट्स के बराबर है तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 6 मिनट्स, एंड इफ 1 यूनिट इज 6 मिनट्स तो 5 यूनिट्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5 × 6 यानी कि 30 मिनट्स। तो अगर 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसको 30 मिनट्स का टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 3.5 × 30 मिनट है, आवर में कन्वर्ट करेंगे 30/60 आएगा, 3.5 डिवाइड बाई 2 विच इज 1.75 किलोमीटर्स। क्लियर है, ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is a robot is 4 meters in length and placed at a corner of 16 meter cross 30 meter field. The robot is facing diagonally opposite corner and reaches diagonally opposite corner in 15 seconds. So what is the speed of the robot? I believe इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया होगा। Anyway, so if this is the scenario, this dimension is 30, this is 16. सबसे पहले तो डायगोनल निकालना पड़ेगा, बिकॉज डायगोनली ही तो रोबोट ट्रैवल कर रहा है, और रोबोट का जो लेंथ है दैट इज 4 मीटर्स, और उसको इस कॉर्नर तक पहुंचना है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें। सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ, रेशियो क्या आ रहा है, साइड्स का रेशियो क्या है, 8:15 का रेशियो है, और अगर 8 और 15 का रेशियो है साइड्स का तो डायगोनल हाइपोटेन्यूज हमारा 17 हो जाएगा, विच विल बी डायगोनल इन दिस केस फॉर रेक्टेंगल। इज इट क्लियर? हाइपोटेन्यूज हमारा 17 होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो भी आ जाएगा, और अदरवाइज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कुछ कॉमन जो है वो हमें जरूर पता होने चाहिए, जरूर याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 4 5 8 15 17 5 12 13 एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। और इनके मल्टीपल भी, जैसे यहाँ पे मल्टीपल है 8 15 17 मल्टीप्लाई बाई 2 सारी वैल्यूज, ठीक है। सो 16 30 दिस विल बी 34, और 34 की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 4 मीटर्स इसकी लेंथ है, और हमें दिया है 15 सेकंड्स में वो ट्रैवल कर ले रहा है। और डेफिनेटली डायग्राम यहाँ पे गिवन होगा कि रोबोट एग्जैक्टली कहाँ पे पोजीशन है, कि वो स्टार्ट पे खड़ा हुआ है या थोड़ा आगे खड़ा हुआ है, ठीक है। सो एज्यूम करते हैं कि 34 -4 ट्रैवल करना पड़ेगा उसको, बिकॉज 4 मीटर उसकी लेंथ ही है ऑलरेडी, आगे की तरफ खड़ा होगा अगर तो, ठीक है। तो 34 - 4 डिवाइड बाई 15 यानी कि 2 मीटर्स पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी मानोगे तो भी हमारा आंसर ऑप्शन बी ही आने वाला है, बिकॉज कोई भी और ऑप्शन इतना क्लोज नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस डेवलप्स अ प्रॉब्लम एंड इट डिक्रीजेज इट्स स्पीड टू हाफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 45 मिनट्स लेट। ओके, कुछ डिस्टेंस के बाद में ट्रेन का में कुछ इशू आ गया, इंजन में खराबी आ गई, एक्सीडेंट हुआ, जो भी हुआ, स्पीड उसकी स्लो हो गई। इनिशियली स्पीड कितनी है, एस की स्पीड है, बट अब आगे का जो स्ट्रेच है वहाँ पे स्पीड जो है कितनी हो जा रही है, हाफ हो जा रही है, S/2 हो जा रही है, और इसकी वजह से ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे 45 मिनट्स लेट पहुंच रही है। 45 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ट्रेन को। क्वेश्चन इज सेइंग हैड द प्रॉब्लम अकर्ड 30 किलोमीटर फर्दर, यानी कि इंस्टेड जहां पे प्रॉब्लम हुआ है वहां ना होता, ये 30 किलोमीटर और आगे प्रॉब्लम होता। सो उस केस में हमारा ये जो ट्रेन है इट वुड हैव रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन 15 मिनट्स अर्लियर। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज में बात समझना जरूरी है, ठीक है, जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, गलती हो सकती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मिनट्स अर्लियर पहुंचती है। दिस इज नॉट अर्लियर देन द शेड्यूल्ड टाइम। 15 मिनट्स अर्लियर मतलब कंपेयर टू द फर्स्ट लाइन 15 मिनट्स अर्लियर, यानी कि पहले केस में 45 मिनट्स ट्रेन लेट हो रही है, इस केस में 15 मिनट कम लेट होगी, यानी कि 30 मिनट्स लेट होगी। इज दिस क्लियर?
और ऐसा क्यों फर्क आ रहा है? बिकॉज पहले केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ट्रेन, ये s/2 की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, बट सेकंड वाले केस में s की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इजंट इट सो? जो ये वाला स्ट्रेच है हमारा, एक सेकंड, जो फर्स्ट स्ट्रेच है यहां पे तो दोनों ही केसेस में स्पीड s है, और जो लास्ट वाला स्ट्रेच है यहां पे दोनों ही केसेस में स्पीड s/2 है। तो सिर्फ हमें फोकस करना है इस बीच वाले स्ट्रेच पे, क्योंकि यहां पे स्पीड में फर्क है और उसी की वजह से टाइम में फर्क आ रहा है। पहले केस में 45 मिनट्स लेट हो रही है, दूसरे केस में 30 मिनट्स लेट हो रही है। क्लियर है? स्पीड में क्या फर्क है? पहले केस में स्पीड s/2 है, दूसरे वाले केस में स्पीड s है, यानी कि डिस्टेंस तो सेम है, अगेन डिस्टेंस सेम है, यानी कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है? पहले केस में 1/2 है, दूसरे में s/2 है, दूसरे में s है, यानी 1:2 का रेशियो है। और टाइम का रेशियो क्या होगा? तो फिर 2:1 का होना चाहिए, यानी पहले केस में अगर 2 यूनिट्स टाइम लग रहा है तो दूसरे केस में 1 यूनिट टाइम लगना चाहिए। डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 15 मिनट का, और ये 1 यूनिट के बराबर होगा। 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट इज इक्वल 15 मिनट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? यानी कि s की स्पीड से, बिकॉज सेकंड वाले केस में बात करें तो s की स्पीड से कितना टाइम लगेगा ट्रेन को 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में? 1 यूनिट का टाइम लगेगा, यानी कि 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो s इंटू 15/60 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी 30 किलोमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है कि पहले स्पीड का रेशियो हमारा 1:2 का आया पहले और सेकंड केस का, टाइम का रेशियो 2:1 का आया, और 1 यूनिट जो फर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15 मिनट का, 15 मिनट का, बिकॉज पहले केस में 45 मिनट लेट हो रही है, दूसरे केस में 30 मिनट लेट हो रही है। तो दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 मिनट्स, यानी कि 1 यूनिट का टाइम लग रहा है यहाँ पे 2 इस स्पीड से, और 2 मतलब क्या हुआ? ये बेसिकली s है, पहला वाला चीज़ है s/2, यानी कि s की स्पीड से 15 मिनट का टाइम लग रहा है। तो s इंटू 15/60, टाइम इंटू स्पीड इक्वल डिस्टेंस, यानी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा 30 है ये वाला, तो s डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 30। तो डेफिनेटली यहाँ से s की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? s विल बी इक्वल टू 4 इंटू 30, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी अवर आंसर, 120। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर विल बी अवर आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 एथलीट्स ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ 900 मीटर लॉन्ग ट्रैक फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स। ऑपोजिट एंड से आ रहे हैं, और इनकी स्पीड का रेशियो दिया है 4:5 का। जितना स्पीड का रेशियो होगा, देखो जब अपोजिट एंड से दौड़ना शुरू कर रहे हैं और सेम टाइम पे दौड़ना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज ये तो नहीं लिखा है कि अलग अलग टाइम पे दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो अगर सेम टाइम पे दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो सेम टाइम पे ही वो मिलेंगे एक दूसरे से, या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इजंट इट सो? तो अगर टाइम सेम है, देखो यही छोटी छोटी बातें हैं जो हर एक क्वेश्चन में हमको आइडेंटिफाई करनी है, कहाँ पे टाइम सेम है, कहाँ पे डिस्टेंस सेम है, कहाँ पे स्पीड सेम है, और उसके हिसाब से फिर आगे अपना फंडा लगा देना जो हमने स्टार्ट में सीखा है। तो यहाँ पे टाइम सेम है, टाइम सेम में मतलब क्या हुआ? स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड है 4:5, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 4:5 के रेशियो में होगी, यानी कि ए अगर 4 मीटर्स ट्रेवल करेगा, बी 5 मीटर्स करेगा, मिलके कितना करेंगे? 4 + 5 9 यूनिट्स, और मिलकर ट्रैवल कितना कर रहे हैं? 900 मीटर कर रहे हैं। तो 9 यूनिट अगर 900 मीटर है, यानी कि 1 यूनिट हमारा 100 मीटर हो जाएगा। एंड इन दैट केस ए ने ट्रैवल की होगी 400 मीटर डिस्टेंस, और बी ने की होगी 500 मीटर डिस्टेंस, यानी कि ए से 400 मीटर की डिस्टेंस पे दे विल क्रॉस ईच अदर। जब क्रॉस करेंगे तो ए और बी ने मिलकर टोटल 900 चला होगा। इज दैट इट सो? ठीक है, और क्वेश्चन यही पूछा है, व्हेन विल दे क्रॉस ईच अदर? दे विल क्रॉस ईच अदर एट 400 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम एज एंड, ऑप्शन सी। और अगर ये नहीं गिवन होता तो 500 मीटर फ्रॉम द बीज एंड, बोथ आर इक्वल। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। A truck carrying goods has traveled for 3 days. The first day it traveled for 12 hours at an average speed of 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहले दिन कितना चला है? 12 आवर्स चला है 40 की स्पीड से। सेकेंड डे द ट्रक ट्रेवल्ड फॉर 10 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 50। और थर्ड डे ट्रक ने ट्रैवल किया है 360 किलोमीटर्स ट्रेवलिंग फॉर 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स ट्रेवल किया है, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, TD बाई TT, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? पहले केस में है 12 इंटू 40, यानी कि 480। सेकेंड केस में है 50 इंटू 10, यानी 500। थर्ड केस में है 360, और डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है? 12 + 10 22 + 8 30 30। ओके, सो ये वैल्यू आ गया हमारा 48 + 50 98, 134 1340
डिवाइड बाई 3 0, तो 0 से 0 गया, 134/3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके। क्या वैल्यू है? 132 है क्या 44, 134/3, एक सेकेंड, 132 आएगा 44, तो दिस विल बी 44.66, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात जो हमेशा याद रखनी है, जब भी हम एवरेज वैल्यूज निकालेंगे तो एवरेज हमेशा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच में होगा। कभी कभी ऑप्शन ऐसे होते हैं जहां से कि हमें आइडिया लग जाता है कि ठीक है, तो आंसर हमारा 40 से 50 के बीच में ही आना चाहिए, बिकॉज ये वैल्यू कितना है, दिस इज 45, तो 40 से 50 के बीच में ही आंसर आएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Arvind and Mohan are 20 kilometers apart. If they travel in opposite directions, so they meet each other after half an hour. And if they travel in the same direction, they meet after 2 hours. So क्वेश्चन पूछा है, अगर अरविंद की स्पीड मोहन से ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी अरविंद की? फाइन। टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर है। डिस्टेंस तो सेम है दोनों केसेस में, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इज दैट इट? सो पहले वाले केस में स्पीड क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड एडअप होगा, एडअप होगा। यानी कि अगर अरविंद की स्पीड ए है, मोहन की स्पीड एम है, तो स्पीड हो जाएगी A+M। और दूसरे केस में जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा। अरविंद की स्पीड मोहन से ज्यादा है, A इज ग्रेटर देन M, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? A-M। क्या ये बात समझ में आती है? पहले केस में स्पीड होगी A+M, दूसरे केस में होगी A-M। ठीक है, और टाइम का रेशियो क्या आ रहा है? टाइम का रेशियो आ रहा है इनका, कितना आ रहा है? टाइम का रेशियो इनका आ रहा है 30 मिनट्स लग रहा है पहले केस में, और दूसरे केस में लग रहा है 2 आवर्स का टाइम। 30 मिनट यानी कि 1/2 आवर, और दूसरे केस में लग रहा है 2 आवर। डिस्टेंस है 20, अगर 20 की स्पीड है और 1/2 आवर का टाइम लग रहा है तो स्पीड क्या होगी? 20 डिवाइड बाई 1/2 यानी कि 40 की स्पीड आ जाएगी, तो A+M की वैल्यू 40 आ गई। सिमिलरली 20 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 10, यानी A-M की वैल्यू 10 आ गई। हमें क्या निकालना है? हमें अरविंद की स्पीड निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड कर दोगे। A+M इज 40, A-M इज 10, तो A+M प्लस A-M विल बी इक्वल टू 40 + 10, यानी कि 2A इज इक्वल टू 50, तो यहां से अरविंद की स्पीड हमें मिल जाएगी 25। और आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The circumference of the front wheel of a vehicle is 3.5 meters and that of the back wheel is 3 meters. If the vehicle is moving at a speed of 54 km/h, the shortest time in which both the wheels will make a whole number of turns. अब ये क्वेश्चन है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का, बट यहाँ पे क्या करना है हमको? दोनों को होल नंबर ऑफ टर्न कराना है। यानी कि पहला वाला अगर लेट अस से 3.5 तो सर्कमफरेंस है, ठीक है, ये रेडियस नहीं है, ध्यान देना, सर्कमफरेंस है। ठीक है, तो कोई ऐसी गलती ना कर दे कि यहाँ से फिर सर्कमफरेंस दोबारा निकालने लगो। तो 3.5 सर्कमफरेंस है पहले वाले फ्रंट वाले व्हील का, और लेटस से N1 टर्न करेगा वो, और बैक वाले व्हील का सर्कमफरेंस है 3.0, लेटस से N2 टर्न करेगा, और N1 और N2 दोनों इंटीजर होने चाहिए। इजंट इट सो? तो हमारा कुल मिला के बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा इन दोनों वैल्यूज का। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा। तो LCM कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा मिनिमम, शॉर्टेस्ट टाइम क्योंकि पूछ रहा है, मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यानी कि LCM लेना है 3.5 और 3 का, और LCM दोनों का कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 21 LCM आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? 3.5 और 3 का LCM 21 आ जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन हमसे पूछा है शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा। व्हीकल की स्पीड है 54 km/h, मीटर पर सेकंड में निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यूज तो हमारी मीटर में है, आंसर सेकंड में आ रहा है। तो क्या करेंगे, 54 हमारा km/h में है, ठीक है, सो 54 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, 18 3 54, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ जाएगी। स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 21 मीटर की, तो 21 मीटर डिवाइड बाई 15 मीटर पर सेकंड, आंसर विल बी 21/15। 3 से काटेंगे, दिस विल बी 7/5, 1.4, ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बोट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स while it takes 6 hours to cover the same distance upstream. तो स्पीड ऑफ द बोट क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट ऐड होगा, स्पीड ऑफ द रिवर से U+V होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड,
और अपस्ट्रीम स्पीड होगी यू माइनस वी। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ रही है 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में स्पीड आ रही है 30 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट चाहिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, u प्लस वी 15 है, u माइनस वी 5 है, दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स u विल बी इक्वल टू 20 यानी कि यहां से u की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, और सिमिलरली अगर v निकालना हो तो v विल बी इक्वल टू 5। हमसे u की वैल्यू पूछी है, स्पीड ऑफ द बोट पूछा है, तो ऑप्शन डी आंसर आएगा। नन ऑफ दीज है बिकॉज 10 आंसर है हमारा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। By walking at 4/5 of his usual speed, a man reaches office 10 minutes later than usual. So what is his usual time? तो 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड से अगर पर्सन ट्रैवल कर रहा है, यानी कि यूजुअल स्पीड उसकी कितनी है 5 है, बट आज वो 4 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। यही तो बात हुई, यूजुअल स्पीड उसकी 5 है, आज 4 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल कर रहा है, अपने घर से ऑफिस पहुंच रहा है, इजंट इट सो? डिस्टेंस सेम है, तो अगर स्पीड का रेशियो 5:4 का है, टाइम का रेशियो ठीक इसका उल्टा होगा, यानी 4:5 का होगा। और क्वेश्चन बता रहा है कि मैन रीचेज ऑफिस 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि जो डिफरेंस है 1 यूनिट वो 10 मिनट्स के बराबर है। क्वेश्चन पूछ रहा है यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड उसकी ये वाली है, तो यूजुअल टाइम होगा 4 यूनिट, यानी कि 4 × 10 40 मिनट। तो कितना करके भी कुछ लोग गलती करके 50 मार्क कर दोगे, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ताकि कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। कोई हमें कहीं पे भी एक्स वाई जेड कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज सेइंग अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड्स। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इन मीटर्स? जब ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करेगी, ठीक है, जब ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करेगी तो क्या होगा सिनेरियो? बेसिकली मान लो कि इस पॉइंट पे क्रॉस करना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर क्रॉस करना तब कंप्लीट होगा जब पूरी की पूरी ट्रेन आगे निकल जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा ट्रेन की लेंथ के बराबर, लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर। और अगर जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, लेट अस से दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द प्लेटफॉर्म, और अगर प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो क्रॉस करना स्टार्ट करेगी यहां से, ठीक है, और फिर खत्म कब होगा? जब पूरी ट्रेन क्रॉस कर चुकी होगी। यानी डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? इंजन की तरफ से देखो, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल विल बी लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म LP है तो LP प्लस LT, अगर LT है लेंथ ऑफ द ट्रेन है। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, एक केस में ट्रेन को लग रहा है 20 सेकंड्स का टाइम, एक केस में लग रहा है 10 सेकंड्स का टाइम। इजंट इट सो? 20 सेकंड्स का टाइम कब लग रहा है? जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। 10 सेकंड्स का टाइम कब लग रहा है? जबकि वो अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, यानी एक पर्सन को, मैन को क्रॉस कर रही है, तो सिर्फ अपनी लेंथ के बराबर चल रही होगी। तो देखो, एक तरीका तो ये है हम दोनों केसेस में डिस्टेंस निकालें, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करें और फिर अपना आंसर निकालें। वैसे तो यहाँ वैल्यू सिंपल है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट बेटर अप्रोच ये होगा कि इंस्टेड ऑफ दोनों डिस्टेंस निकालने के हम दोनों का डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस निकाल लें, और डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ मिल जाएगी। क्योंकि एक केस में ट्रेन अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों चल रही है, एक केस में सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ चल रही है, तो दोनों का बस डिफरेंस निकाल लेते हैं। एक केस में टाइम लग रहा है 20 सेकंड का, एक केस में टाइम लग रहा है 10 सेकंड्स का, यानी कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रैवल करने में 10 सेकंड्स का टाइम लगता है। क्या ये बात समझ में आती है? कहो हाँ, समझ में आती है। 10 सेकंड्स में ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। ये वो कौन सा 10 सेकंड्स है? ये 20 - 10 वाला 10 सेकंड्स है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मान लो 21 होता है, 13 होता तो हम घटा रहे हैं यहाँ पे, दैट शुड बी क्लियर। ठीक है, सो 20 - 10 से हमारा वैल्यू आ गया 10 सेकंड्स में ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, और ट्रेन की स्पीड है 36, बट दैट 36 इज इन किलोमीटर पर आवर, और हमको करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हमारी मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी। सो 10 × 10 आंसर विल बी 100 मीटर्स, और ये 100 मीटर आ गई हमारी प्लेटफॉर्म की लेंथ। और कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में ट्रेन की लेंथ भी 100 मीटर्स ही है, बिकॉज एक केस में 10 सेकंड्स लग रहा है, एक में 20 जस्ट डबल लग रहा है। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ स्कूटर, अच्छा एक और छोटा सा वेरिएशन इसमें कर लेते हैं कि अगर मान लो कि क्वेश्चन ये कहता इसके बाद में कि अगर प्लेटफॉर्म, एक अगला प्लेटफॉर्म ट्रेन क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ, सब पूरा क्वेश्चन पहले उड़ा देते हैं, उसके बाद में बात करते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, कि अगर मान लो कि क्वेश्चन ये कहता, लेंथ निकालने के लिए नहीं पूछता, क्वेश्चन हमसे ये कहता कि हाउ मच टाइम
विल ट्रेन टेक इन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म डबल इन लेंथ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, तब टाइम कितना लगता है? तो ऐसे केस में हमें क्या करना, अगर मान लो कि डबल है, ट्रिपल है, या कोई भी रेशियो में गिवन है, तो हमको यहाँ पे लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालने की जरूरत नहीं है। हमें क्या पता है कि ट्रेन अपनी डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है 10 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, यानी कि अपनी डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 20 सेकंड्स में, यानी कि इफेक्टिवली प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 10 सेकंड्स का। इजंट इट सो? 10 सेकंड में अपने आप को कर रही है क्रॉस, और 10 सेकंड में अपने आप को, मतलब अपनी लेंथ जितना ट्रैवल कर रही है, और 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ हमने डबल कर दी, तो अब प्लेटफॉर्म अकेले सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगेंगे 20 सेकंड्स, और प्लस 10 सेकंड्स इसलिए लगेंगे क्योंकि अपने आप को भी तो, अपनी लेंथ भी तो ट्रैवल करनी है। ठीक है, तो 20 + 10 यानी कि आंसर हमारा 30 सेकंड हो जाएगा इस केस में। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो डायरेक्टली हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ स्कूटर, कार एंड ट्रेन आर इन द रेशियो 1:4:16 इफ ऑल ऑफ देम कवर इक्वल डिस्टेंसेज, यानी डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और हमें स्पीड का रेशियो दिया है, गिवन है स्पीड का रेशियो क्या है 1:4:16 फॉर स्कूटर, कार, ट्रेन। तो अगर डिस्टेंस का सेम है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? हम जानते हैं टाइम का रेशियो ठीक इसका उल्टा आएगा, बट यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, तो उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम लो, 1, 4 और 16 का एलसीएम लो। अज्यूम कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस है हमारा, लेट अस से 16 आ रहा है एलसीएम। तो 16 अगर डिस्टेंस है और स्पीड 1 है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? टाइम विल बी 16 डिवाइड बाई 1, यानी कि 16 का टाइम लगेगा। ठीक है, अगर 4 स्पीड है तो टाइम कितना लगेगा? 16 डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 यूनिट टाइम लगेगा। और 16 अगर हमारा डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है तो टाइम लगेगा 1 यूनिट। तो ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया, टाइम की वैल्यूज आ गई। क्लियर है? क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है टाइम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का वैल्यू पूछा है, यानी कि टी बाई वेलोसिटी या स्पीड जो भी समझ लो, टी बाई एस करना है हमको। तो 16/1 कितना आएगा? 16 आएगा। 4/4 कितना आएगा? 1 आएगा। और 1/16 तो 1/16 ही आएगा। ठीक है, पर इन सबको अब इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सारी वैल्यूज को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज डिनोमिनेटर वाला 16 खत्म तो करना पड़ेगा ना। तो ये वैल्यूज आएंगे 256:16:1, दिस विल बी अवर आंसर, ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन एंड अ वुमन 81 miles अपार्ट फ्रॉम ईच अदर स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम। इफ द मैन कवर्स 5 miles per hour to the woman's 4 miles per hour, हाउ फार विल द वुमन हैव ट्रेवल्ड व्हेन दे मीट? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, कि मैन और वुमन का स्पीड का रेशियो है 5:4 का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 81 miles की। तो 81 माइल्स कितना होगा? अगर 5:4 का इनका स्पीड का रेशियो है, टाइम सेम ही लगेगा, दोनों सेम टाइम पे अगर ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा अगर टाइम सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो है वही इनका डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो भी जो ये कवर करेंगे मैन और वुमन, वो 5:4 ही होगा। ठीक है, 5 + 4 यानी टोटल डिस्टेंस 9 ट्रेवल कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 81। तो 9 × 9 इज 81, यानी कि मैन ट्रेवल करेगा 5 × 9 45 किलोमीटर्स, और वुमन ट्रेवल करेगी 4 × 9 36 किलोमीटर्स। क्वेश्चन में वुमन ने कितना ट्रैवल किया है पूछ रहा है, 36 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 100 मीटर रेस इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स देन ए विंस द रेस बाय 5 सेकंड्स। अगर ए बी को एक स्टार्ट देता है 20 मीटर्स का, तो ए रेस को 5 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने बी को पहले तो कहा तुम 20 मीटर आगे खड़े हो, अब ए स्टार्ट पे खड़ा है बट बी 20 मीटर आगे खड़ा हुआ है, बट इसके बाद भी होता क्या है, जीतता कौन है? ए जीतता है, यानी कि ए फिनिश पॉइंट पे पहले पहुंच जाता है, विच इंप्लाइज की टोटल 100 मीटर की रेस थी, तो ए ने 100 मीटर कवर कर लिया है, पर बी 80 मीटर नहीं कर पाया, और बी अभी भी जहां पे पहुंचा है वहां से बी को अपना बची हुई डिस्टेंस को कवर करने में 5 सेकंड्स का टाइम लगेगा। दैट इज वाई क्वेश्चन इज सेइंग कि ए विंस द रेस बाय 5 सेकंड्स, यानी कि बी स्टिल नीड्स 5 more सेकंड्स टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? और ये तब हुआ है जबकि बी ऑलरेडी 20 मीटर्स आगे खड़ा था, यानी बी ने जिस टाइम में ए ने 100 मीटर ट्रेवल किया डिस्टेंस, उस टाइम में बी ने, अगर ये पॉइंट हमारा x है, ये y है, तो XY डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इज दिस क्लियर? ठीक है, सेकंड केस में कह रहा है क्वेश्चन कि अगर ए ने बी को एक 40 मीटर का स्टार्ट दिया होता, यानी कि बी अगर ए से 40 मीटर आगे खड़ा होता, तो रेस डेड हीट पे खत्म होती। डेड हीट इंप्लाइज कि दोनों ने साथ में रेस कंप्लीट की होती।
ए को अभी भी उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि स्टार्ट से शुरू कर रहा है, ठीक है। तो अगर ए सेम टाइम में ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर्स डिस्टेंस, पहले भी 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, अभी भी 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसी टाइम में बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना पहले ट्रैवल किया था, यानी कि बी अभी भी XY डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है कि बी भी अभी भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और बी ने पहले अगर XY डिस्टेंस ट्रैवल किया था, अभी कितना कर रहा है, 40 मीटर्स आगे खड़ा हुआ है, टोटल 100 मीटर है, तो यानी कि 60 मीटर्स ट्रैवल किया होगा बी ने, यानी पहले भी बी ने 60 मीटर्स ही ट्रैवल किया होगा। और अगर ये बात समझ में आ जाती है कि पहले भी बी ने 60 मीटर ट्रैवल किया होगा, तो पहले तो 20 मीटर वो आगे खड़ा था, फिर उसने 60 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कितना डिस्टेंस बच गया उसके लिए, 100 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 20 मीटर्स डिस्टेंस रिमेनिंग है, और ये डिस्टेंस को कवर करने में बी को टाइम लगने वाला है 5 सेकंड्स का। 20 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में बी को टाइम लगने वाला है कितना, 5 सेकंड्स का, यानी कि स्पीड ऑफ द बी कितना है, 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड। बट क्वेश्चन में बी की स्पीड नहीं पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए 200 मीटर्स कितने टाइम में ट्रैवल करेगा। तो देखो भाई, ये हमको पता है जितने टाइम में ए 100 मीटर ट्रैवल करता है उतने ही टाइम में बी 60 मीटर ट्रैवल करता है, और बी 60 मीटर कितने टाइम में ट्रैवल करता है तो निकाल सकते हैं। इसमें टाइम कितना लगेगा, बी की स्पीड है 4, तो 60 डिवाइड बाई 4 यानी कि 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड में बी 60 मीटर ट्रैवल करता है, तो 15 सेकंड में ए 100 मीटर ट्रैवल करेगा, तो 200 मीटर कितने टाइम में ट्रैवल करेगा, जस्ट डबल टाइम में, जस्ट डबल टाइम में ट्रैवल करेगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है डेविड gets on the elevator at the 11th floor of a building and rides up at the rate of 57 floors per minute. At the same time, Albert भी elevator पे चढ़ा हुआ है, gets on an elevator at the 51st floor of the same building and rides down at the rate of 63 floors per minute. तो यहाँ पे सिनारियो क्या बन रहा है कि डेविड है हमारा, डेविड नीचे वाले फ्लोर पे है, ओके। सो डेविड हमारा नीचे वाले फ्लोर पे है, 11th फ्लोर पे है, और ऊपर की तरफ जा रहा है, स्पीड है इसका 57 फ्लोर्स पर मिनट, और हमारा अल्बर्ट जो है वो 51st फ्लोर पे है, और वो नीचे की तरफ आ रहा है 51st फ्लोर से, और उसका स्पीड कितना गिवन है, दैट इज 63 फ्लोर्स पर मिनट, ओके। यानी कि बेसिकली देखो यहाँ पे दिया हमें एलिवेटर के लिए है, पर इसको वैसे ही समझो जैसे कि दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो उनकी स्पीड्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, इनकी भी स्पीड्स जुड़ जाने वाली हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है एट विच फ्लोर विल दे मीट, एट विच फ्लोर विल दे मीट। तो दिस इज सिमिलर क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एलिवेटर सिर्फ डराने के लिए लिखा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, स्पीड का रेशियो क्या है, टोटल कितना फ्लोर चलना है इनको, डी 11th फ्लोर से ऊपर जा रहा है और ए 51st फ्लोर से नीचे आ रहा है, इनके बीच का गैप कितने फ्लोर का है, 51 माइनस 11, यानी कि 40 फ्लोर्स का गैप है इनके बीच का, 40 फ्लोर्स की डिस्टेंस इनको ट्रैवल करनी है, ठीक है। और ए और डी की स्पीड का रेशियो क्या है, ए की स्पीड है 63 और डी की है 57, यानी रेशियो आ रहा है 63:57 का, इजंट इट सो। यानी कि रेशियो आ रहा है हमारा कितना, 3 से अगर इसको काटेंगे दिस विल बिकम 21:19 का रेशियो आ रहा है, दोनों का सम मिला के 40 आ रहा है, खत्म हो गया सवाल हमारे लिए। यानी कि ए ने 21 फ्लोर ट्रैवल किया होगा और डी ने 19 फ्लोर ट्रैवल किया होगा, यानी कि 11 + 19 कितना आएगा, 11 + 19 यानी 30, और सिमिलरली 51 है ये, ठीक है। जस्ट इनके 57 में मत कंफ्यूज करना, 51 - 21 दैट विल ऑल्सो बी 30, 30th फ्लोर पे दोनों की मुलाकात होगी, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अ वेरी इजी बट फंसाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज एलिवेटर देख के बहुत सारे लोग घबरा जाने वाले हो, इसमें कुछ नहीं है, इन्होंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वर्टिकल कर दिया, दैट इज ऑल, इजंट इट सो। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। सो आई होप कि सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे, और कल के एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर ले जाओगे, ठीक है। सो अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल। थोड़ा सा स्पीड पेस इसलिए फास्ट रखा है बिकॉज टाइम थोड़ा सा कम था, सो आई थॉट कि जितना जल्दी ये रिकॉर्डिंग हो जाए उतना जल्दी इसको अपलोड किया जाए, ओके। सो अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करना है, कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली पूछना है, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अराउंड, and all the best for the exam tomorrow.